वेलकम टू टेक्निकल बाजी। हाय गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों? जरा सोचें कि अचानक ट्रैफिक जाम हो जाए और सारा शहर आपके सामने रुक जाए तो कैसा होगा। जी दोस्तों, मैं जीपीएस के बारे में बात कर रहा हूँ। जीपीएस के बारे में कहा जाता है कि ये इतना अहम है आज के दौर में जितना कि ऑक्सीजन। जीपीएस से हमारा वास्ता हमेशा किसी न किसी सूरत में पड़ता रहता है दोस्तों। जब आप लोकेशन ऑन करते हैं तो जो चीज आपको रास्ता बताती है वो है जीपीएस। जीपीएस कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा इसका काम दोस्तों हवाई जहाज में, समुद्री जहाज इसके बगैर खड़े के खड़े रह जाएंगे। एक दिन जीपीएस बंद हो जाए ना तो 1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। ट्रेनें रुक जाएंगी दोस्तों, जीपीएस के बगैर एम्बुलेंस काम करना बंद कर देंगी। ये जो आप एक कॉल पर एम्बुलेंस बुला लेते हैं ये नहीं हो पाएगा। पुलिस हो, टैक्सी हो, क्या नहीं है जो जीपीएस पर ना हो। जीपीएस सिर्फ रास्ता नहीं बताता, हद तो ये कि बैंक वगैरह इन्हीं सैटेलाइट की घड़ियों से अपना टाइम सेट करते हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन काम हो, प्लानिंग हो, मोबाइल फोन तक अपने नेटवर्क टाइमिंग दुरुस्त करने के लिए जीपीएस से मदद लेते हैं। दोस्तों जीपीएस काम कैसे करता है मैं बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। दोस्तों आप में से हर एक ने अपनी किताब में या कहीं पेपर पर मैप तो देखा होगा, और मैप में और इसी तरह गूगल मैप में भी आड़ी तिरछी लकीरें देखी होंगी, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। उसी लकीरों से ही हम तय करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, राइट। यही काम जीपीएस हमें करके दे देता है। होता यह है कि हमसे 20,000 किलोमीटर ऊपर स्पेस में 27 से 30 सैटेलाइट हमेशा काम करते रहते हैं, यानी हमेशा सिग्नल जमीन पर भेजते रहते हैं। अब उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए हमारे पास जीपीएस रिसीवर होना चाहिए। नॉर्मली ये तो मोबाइल में लगा होता है, लेकिन अलग से भी बहुत सारे जीपीएस रिसीवर आते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम अपनी लोकेशन ऑन करते हैं या जीपीएस ऑन करते हैं, आप यूं कह लें, तो ये क्या करते हैं कि सैटेलाइट सिग्नल को कलेक्ट करते हैं। जिस तरह जमीन पर हमारे मैप होते हैं ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसी तरह हमारे स्पेस में और खास तौर से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पूरी तरह से मैप किया हुआ है कि क्या पोजीशन, किस तारा किस पोजीशन से हमें दिखेगा। सिंपल आप समझ लें। तो सैटेलाइट अपने सिग्नल भेजते वक्त अपना लोकेशन भेजता है, और जब ये रिसीवर रिसीव करता है तो उसे पता होता है कि कितनी हजार किलोमीटर से इस सैटेलाइट ने मुझे अपनी लोकेशन भेजी है। और इन सैटेलाइट में दोस्तों ऐसी एटॉमिक घड़ियां सेट होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कई हजार लाख बरस भी इनकी टाइमिंग में फर्क नहीं आएगा। जीपीएस के काम करने का मेथड कुछ ऐसा है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट से इसने सिग्नल लिया, ये दूसरी सैटेलाइट से लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से सैटेलाइट से पता तो चल रहा है एक लोकेशन, लेकिन लोकेशन काफी लंबी रेंज में आती है। तो इसके लिए जब ये तीसरे सैटेलाइट से सिग्नल कलेक्ट करेगा और कैलकुलेशन करेगा तो उसको एकदम एग्जैक्ट अपनी लोकेशन जमीन पर मिल जाएगी। चौथा सैटेलाइट काम आता है दोस्तों, ये अल्टीट्यूड दिखाता है कि कितनी ऊंचाई पर जमीन पर ये मौजूद है। तो सिग्नल भेजने के टाइम और डिले को ये कैलकुलेट करके उसकी लोकेशन पता करता है, क्योंकि सैटेलाइट भी हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह पर तो होते नहीं है। तो जब उसने एक सैटेलाइट का लोकेशन पता किया, उसके बाद फिर दूसरी सैटेलाइट का सिग्नल मिलता है, तो ये 2 सैटेलाइट का सिग्नल मिलकर उसे ये तो पता हो जाता है कि मैं जमीन पर इतनी दूरी पर हूँ सैटेलाइट से, लेकिन अभी सिर्फ एक सीमित यानी 1D 1 डायमेंशन पता होता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। अब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए तीसरा सैटेलाइट जब उसे 3 तरह से ये बता देते हैं तो वो अपने आप को जीपीएस रिसीवर ये समझ लेता है कि मेरी लोकेशन यहाँ पर है, और वो कुछ इस फार्मूले से कैलकुलेट करता है जो हमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में समझ में आता है। दोस्तों एक बात याद रखिए, जीपीएस के लिए इंटरनेट कोई जरूरी नहीं है। यही वजह है कि अगर ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड कर लें और जीपीएस ऑन कर लें तो आपको बिल्कुल मैप पर सही नक्शा मिलेगा, आपकी लोकेशन बिल्कुल सही ट्रेस होगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, तो जीपीएस करता क्या है कि लोकेशन तो अपने आप निकाल लेता है, वो सैटेलाइटों की लोकेशन की मदद से जमीन पर अपनी लोकेशन ट्रेस कर लेता है, लेकिन दोस्तों उसको कंटिन्यू करने और मैप पर सारी चीजें देखने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तो यही वजह है कि गूगल मैप के जरिए वो मैप करता है अपनी लोकेशन को। सादा तरीके से यूं समझें कि 3 सैटेलाइट से उसने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड यानी जमीन पर अपनी लोकेशन का नंबर ले लिया, लेकिन उसको पॉइंट करने के लिए कि भाई नक्शे पर ये कहाँ है, उसे चाहिए दोस्तों किसी इंटरनेट ऑफलाइन या ऑनलाइन मैप। तो वो फौरन मैप से उस लोकेशन को मिला देता है, और जब मैप से लोकेशन मिल जाती है तो ये समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पर हैं। बहुत कम फर्क आजकल रह गया, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी हो गई है कि मैं समझता हूँ कि चंद मीटर का भी फर्क मुश्किल से आपको मिलेगा। वैसे तो कहा जाता है कि 500 mm यानी आधा मीटर तक का फर्क रह गया है। दोस्तों आप देखते होंगे कि जैसे ही हम लोकेशन ऑन करते हैं तो थोड़ी देर में 2-4 सेकंड में हमारा लोकेशन मिलने लगता है कि हम कहाँ पर हैं, और एग्जैक्ट मिलता है। जबकि सैटेलाइट और जीपीएस से काम करने के लिए कम से कम 40 से 45 सेकंड चाहिए। तो ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों एक चीज है एजीपीएस, असिस्टेड जीपीएस। जीपीएस क्या करता है कि यहाँ पर जीपीएस के अंदर कुछ एडवांसमेंट आई हुई है।
ये सिर्फ सैटेलाइट से सिग्नल ल लेकर हमारे नेटवर्क टावर से भी सिग्नल ले रहे होते हैं। यही वजह है कि जहां कुछ इतना टाइम लगे वहीं पर नेटवर्क टावर उन्हें ये बता देता है कि आप इस लोकेशन पर हैं। कुछ एडवांसमेंट के तरीके में दोस्तों सेल आईडी भी है, जिसकी वजह से नेटवर्क हमें खुद आइडेंटिफाई करता है कि हम कितनी दूर हैं और किस तरफ हैं। इसके बाद दोस्तों खुद मोबाइल का अपना जायरोस्कोप और कैंपस उसको सिम्त देने में, उसको डायरेक्शन देने में मदद करता है। तो मिला जुला कर बात ये निकलती है कि जीपीएस एक सिर्फ बेसिक चीज है, उसके बाद सारा इन्हांसमेंट और इतनी एक्यूरेसी वगैरह जो है ना, इसके लाने में हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे नेटवर्क इसमें जिम्मेदार हैं। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दोस्तों आई भी और आगे आ भी रही है, जैसे कि कहा जाता है कि डीजीपीएस यानी डिफरेंशियल जीपीएस। इसमें क्या होता है, ये जमीन की जीपीएस स्टेशन से मदद लेता है। मतलब जमीन पर अलग अलग नेटवर्क रखे हुए खास इसी काम के लिए। इसमें खास तौर से हवाई जहाज और समुद्री जहाज बहुत ज्यादा इस पर रिले करते हैं। दोस्तों मैंने जीपीएस के बहुत सारे फायदे तो गिनाया, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये जितने भी आप जंगी मिसाइल वगैरह देखते हैं ना, एटम बम वगैरह, नॉर्मल बम, इनके सिरे पर जीपीएस लगा होता है, जिसकी वजह से लोकेशन को एकदम सही ट्रेस करके मारते हैं ये। तो जाहिर है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। इसी तरह दोस्तों एक और इसमें ड्रॉबैक है कि बहुत सी मिलिट्रीज को ये पाया गया है कि ये अपने एरिया के सिग्नल को, जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, पूरी चीजें रुक जाती हैं। इसी तरह कोई अगर बड़ा हैकर जीपीएस को ब्लॉक कर दे अपने, या जाम कर दे इनके सिग्नल को, तो मैंने आपको जैसा शुरू में बताया था कि शहर का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। दोस्तों जीपीएस अमेरिकी है, लेकिन इसी के मुकाबले में रशिया का ग्लोनास है, सेम यही मेथड पे काम वो भी करता है, सारी दुनिया के लिए अपनी सर्विस देता है। चाइना का बैदू है, इसी तरह से यूरोप का जो गैलीलियो है। भारत ने नाविक लॉन्च किया है, लेकिन भारत का अपना एक महदूद एरिया है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में अभी आम नहीं हुआ है। जीपीएस के सब्स्टिट्यूट की बात आनी शुरू हुई दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर। कहा जाता है कि हालिया चंद दिनों में रशिया ने इसराइल के एयरपोर्ट पर जीपीएस सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे, जिसकी वजह से कई घंटे तक ट्रैफिक जो है उससे अफेक्टेड रही। इसी जीपीएस जामर का इस्तेमाल करके दोस्तों मुजरिम जो है ना, पुलिस से बच जाते हैं और महंगी महंगी गाड़ियां चुरा कर लेकर भाग जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन करना है, कोई सुझाव देना है, किसी तरह की कोई बात दोस्तों, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाइए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगे और समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।